Hello friends, welcome to my new learning video. Today we are going to learn हैश सेट. हम लोग सेट के बारे में पूरा वीडियो समझेंगे. ठीक है, जैसे कि सेट क्या होता है, सेट के फीचर्स क्या है, इसके इंटरनल वर्किंग क्या है. अगर आप कलेक्शन सीखना स्टार्ट कर चुके हो और अगर आपने लिस्ट अभी तक नहीं पढ़ी है तो लिस्ट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है. लिस्ट का वीडियो आप जाकर देखो जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिस्ट के बारे में समझाया हुआ है कि उसका इंटरनल वर्किंग कैसे है, उसकी साइज़ कैसे ग्रो होती है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो अगर लिस्ट के बारे में कंप्लीट जानना है आपको देन मेरा इसी प्लेलिस्ट कलेक्शंस प्लेलिस्ट में जाकर आप लिस्ट का वीडियो देख सकते हो. तो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन सेट. ठीक है, सेट इंटरफेस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि मैंने जब आपको कलेक्शन हायरार्की बताया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कलेक्शन हायरार्की कैसे कैसे, लिस्ट, सेट, मैप, ईच एंड एवरीथिंग, राइट. तो मैं आपको आज सेट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो मैं पहले आपको हायरार्की दिखाने वाला हूँ कि अगेन सेट की हायरार्की क्या है, क्योंकि सेट इंटरफेस एक्सटेंडिंग लिस्ट कलेक्शन इंटरफेस. ठीक है, सेट भी एक इंटरफेस है, कलेक्शन भी एक इंटरफेस है. तो सेट इंटरफेस क्या करता है, एक्सटेंड करता है कलेक्शन इंटरफेस को, एंड कलेक्शन इंटरफेस किसको एक्सटेंड करता है, आइटरेबल इंटरफेस को. सो दिस इज द टॉप हायरार्की. सो मैंने आज उसको स्प्लिट कर दिया है. आज मैं केवल आपको सेट की हायरार्की दिखाने वाला हूँ. सो इफ यू आर न्यू टू माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो के साथ बने रहिए. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल द इंटरनल वर्किंग ऑफ द हैश सेट, क्योंकि इंटरव्यू में भी इससे भी पूछा जाता है इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश सेट. ठीक है, फीचर्स ऑफ सेट. सेट क्या है, बेसिकली सेट एक इंटरफेस है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉप हायरार्की क्या होता है, कलेक्शन, कलेक्शन के नीचे क्या आता है, सेट. तो सेट इंटरफेस क्या करता है, कलेक्शन को एक्सटेंड करता है. ठीक है, एंड जैसे लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, बट इन सेट वी कैन नॉट. तो सेट में क्या होता है, ऑलवेज यूनिक वैल्यू स्टोर्ड होता है. इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट इंटरफेस. ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो कि सेट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते जबकि लिस्ट में कर सकते हैं. ठीक है, तो एक ये डिफरेंसेस भी हो गए और फीचर्स भी, कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, अब अगेन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन डिफरेंस. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेट में क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर आर नॉट मेंटेन्ड. इंसर्शन ऑर्डर आर नॉट मेंटेन्ड, व्हाट डज दैट मीन. जैसे मान लो कि अगर आपने कोई एक हैश सेट बनाया या कोई एक सेट बनाया, कोई भी एक सेट बनाया, ठीक है, तो ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है. जैसे अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया, लेट्स से यू आर क्रिएटिंग हैश सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप और फ्रूट सेट बना रहे हो आप, तो पहले आपने एप्पल इंसर्ट किया, देन बनाना, देन मैंगो, और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो जरूरी नहीं है एप्पल बनाना एंड मैंगो आएगा. क्या आ सकता है, मैंगो बनाना, एप्पल, एनी कॉम्बिनेशन, एनी पॉसिबल. ठीक है, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एनीथिंग कैन कम. सो दैट्स बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैश सेट. ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर डज नॉट मेंटेन. ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी सेट डज नॉट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर. जैसे मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे वीडियो में कि आप सेट को कैसे सॉर्ट कर सकते हो और कौन सा सेट है जो कि इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है. सो मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ, दैट इज बेसिकली द लिंक्ड हैश सेट. लिंक्ड हैश सेट क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है. ठीक है, बट हैश सेट मेंटेन नहीं करता है. तो लिंक्ड हैश सेट के बारे में भी एक अलग वीडियो में समझेंगे कि लिंक्ड हैश सेट कैसे क्रिएट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में भी समझेंगे. बट टुडे विल फोकस ऑन द हैश सेट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेट. ठीक है, सो इंसर्शन ऑर्डर नॉट मेंटेन इन द सेट. उसके बाद क्या होता है, नल एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन हैश सेट. लिस्ट में भी हम लोग नल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, सेट में भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे सेट लिखा हूँ बट यहाँ हैश सेट बेसिकली. ठीक है, हैश सेट में हम लोग नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. लाइक ट्री सेट में आप नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते. अगर आप ट्री सेट में नल वैल्यू स्टोर करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा. ठीक है, सो सेट में थोड़ा सा ट्रिक्स है कहीं कहीं पे, कौन सा सेट क्या कर सकता है, कौन सा हैश सेट क्या करेगा, ट्री सेट क्या करेगा, लिंक्ड हैश सेट क्या करेगा, सबके बारे में अलग वीडियो में अच्छे से समझेंगे. बट टुडे विल फोकस ऑन द हैश सेट ओनली अगेन. सो नल एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन हैश सेट. उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर ऑफ हैश सेट इज हैश टेबल. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है हैश सेट का, हैश टेबल होता है. मतलब क्या होता है कि अगर आप इंटरनल वर्किंग देखने जाओगे तो जैसे लिस्ट में इंटरनल वर्किंग क्या है, एरे लिस्ट इज बेस्ड ऑन एरे. उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है एरे बेस्ड में स्टोर होता है, इंडेक्स 0 1 से स्टार्ट होता है, उसमें स्टोर होता है. लेकिन सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है. सेट में क्या स्टोर होता है, हैश मैप के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और हैश मैप का डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली क्या है, हैश टेबल. सो हैश सेट का भी इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया, हैश टेबल. ठीक है, मतलब जब भी अगर आप कोई हैश सेट क्रिएट करते हो तो की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि
हैश टेबल और हैश मैप में क्या होता है कि डेटा तो की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, और जब आप डेटा हैश सेट में स्टोर करते हो, ऐड करते हो, तो आप केवल वैल्यू देते हो, है ना। वहाँ पे की कौन सा हुआ, वैल्यू कौन सा हुआ, इसके ऊपर में भी कहीं कभी कभी इंटरव्यू में थोड़ा सा घुमा कर लोग पूछते हैं। जब इंटरव्यूअर थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनेगा ना कि हाँ देखते हैं इस बंदे को आता है कि नहीं आता है, या कैसे इसका इंटरनल वर्किंग है, तो उस केस में बंदे कुछ फंसते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप नहीं फंसोगे हैश सेट की किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे की वैल्यू में कैसे पेयर स्टोर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक्स द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ हैश सेट इज हैश टेबल। हैश सेट इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल एंड क्लोनेबल इंटरफेस। लिस्ट भी क्या करता है, सीरियलाइजेबल एंड क्लोनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, हैश सेट भी करता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ हायरार्की ऑफ सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस की हायरार्की है। कैसे, इसमें देखो मैंने जो एक डायग्राम लिया हुआ है, यहाँ पे देखो कलेक्शन क्या है, टॉप पे है, राइट। कलेक्शन के नीचे क्या होगा, एक लिस्ट होगा, एक सेट होगा। तो यहाँ पे केवल सेट का मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो सेट क्या हुआ, सेट इज एक्सटेंडिंग। ये जो आप एरो देख रहे हो यहाँ पे, आप एक्सटेंड्स का है ना, ये जो एरो है ग्रे कलर का, ये एक्सटेंड्स का है। बिकॉज जो इंटरफेस होता है, वन इंटरफेस एक्सटेंड्स अदर इंटरफेस, ठीक है, बट क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस। इसलिए आप देख रहे हो कि रेड वाला एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन एक क्लास है जो कि इंप्लीमेंट्स कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये वाला कलर येलो कलर देख रहे हो आप, ये जो इंटरफेस को एक्सटेंड कर नोट करता है। एक ग्रीन वाला किसको, क्लास को करता है, और ये जो भी ब्लू कलर है क्या है, ये आपको किसको करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को करता है, ठीक है। नाउ सेट इंटरफेस एक्सटेंडिंग द कलेक्शन इंटरफेस। अब अगर मुझे हैश सेट बनाना हो तो ये देख रहे हो कि मुझे सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ट्री सेट, कॉन्करेंट स्किप लिस्ट सेट, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। हैश सेट मेरा यहाँ पे है। हैश सेट डायरेक्टली एक्सटेंड्स द इम्प्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस। ये आप रेड वाला देख रहे हो, हैश सेट इम्प्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस। और हैश सेट किसको एक्सटेंड करता है, एब्स्ट्रैक्ट सेट को करता है। एब्स्ट्रैक्ट सेट किसको एक्सटेंड करता है, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को करता है। एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन किसको करता है, कलेक्शन को करता है। अगर हैश सेट का डिक्लेरेशन आपको देखना है, अगर आप, मैं भी आपको एक आई हैव कॉपीड द JDK 8 का जो भी क्लास है हैश सेट का, वो मैंने कॉपी करके एक कस्टम हैश सेट बनाया है यूजिंग दैट। तो वो मैं अभी आपको उसका सारा कोड आपको दिखाऊंगा इक्लिप्स में, ठीक है। तो हैश सेट किसको एक्सटेंड, एब्स्ट्रैक्ट सेट को एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, इंप्लीमेंट्स कलेक्शन इंटरफेस। तो हैश सेट एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट सेट, लिस्ट सेट इंटरफेस एंड इंप्लीमेंट्स क्लोनेबल। याद रखो, क्योंकि सेट क्या होता है, सेट एक्सटेंड्स द क्लोनेबल इंटरफेस एंड सीरियलाइजेबल। सो हैश सेट इंप्लीमेंट्स दैट क्लोनेबल एंड द सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो ये हुआ हैश सेट का। अब मैंने बोला कि इंसर्शन ऑर्डर डज नॉट मेंटेन इन द हैश सेट। तो हैश सेट में इंसर्शन ऑर्डर डज नॉट मेंटेन, ठीक है। नल वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन हैश सेट। तो लिंक्ड हैश सेट में क्या होता है, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ओनली द डिफरेंस, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिंक्ड हैश सेट क्या करता है, हैश सेट को एक्सटेंड करता है ना। लिंक्ड हैश सेट क्या करता है, हैश सेट को एक्सटेंड्स करता है। लिंक्ड हैश सेट भी एक क्लास है, हैश सेट भी एक क्लास है। वन क्लास इज एक्सटेंडिंग अदर क्लास, ठीक है। तो अगर लिंक्ड हैश सेट का डिक्लेरेशन देखोगे तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, लिंक्ड हैश सेट एक्सटेंड हैश सेट एक्सटेंड, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर लिंक्ड हैश सेट एक्सटेंड हैश सेट, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सटेंड्स कीवर्ड एक ही बार यूज कर सकते हो। आप जिस क्लास में एक्सटेंड कर रहे हो उसको एक ही बार कर सकते हो, एक साथ आप मल्टीपल नहीं कर सकते। क्यों, आपको ऑलरेडी पता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, राइट। तो एक्सटेंड्स केवल एक ही क्लास हो सकता है, इंप्लीमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, बट इंटरफेस मल्टीपल इंप्लीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन क्लास जो होगा एक्सटेंड्स एक ही होगा। तो लिंक्ड हैश सेट एक्सटेंड हैश सेट, और लिंक्ड हैश सेट क्या इंप्लीमेंट सेट इंटरफेस, और लिंक्ड हैश सेट भी इंप्लीमेंट करता है क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। अगर आप लिंक्ड हैश सेट क्रिएट करोगे तो आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस हुआ। अब अगर ट्री सेट की बात करोगे तो ट्री सेट क्या होता है, इंप्लीमेंट्स नेविगेबल सेट, ठीक है। नेविगेबल सेट को क्यों, क्योंकि नेविगेटिंग के पर्पस के लिए। क्योंकि अगर आप सेट में कैसे नेविगेट करो, क्योंकि ट्री सेट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्री होता है, ठीक है। तो उसमें रेड ब्लैक ट्री ये सब चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो वहाँ पे आप इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं ट्री सेट बताऊँगा। तो ट्री सेट इम्प्लीमेंट्स नेविगेबल सेट इंटरफेस, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ देखो ट्री सेट एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट सेट, क्योंकि यहाँ पे जब जो एब्स्ट्रैक्ट सेट है इसको ट्री सेट क्या करता है, एक्सटेंड करता है। इसकी जो भी प्रॉपर्टी है ट्री सेट के पास भी आती है।
सो दिस इज अ हायरार्की। तो इनम सेट भी होता है, ठीक है, इनम सेट के बारे में भी आपको बताऊंगा। कॉपी ऑन राइट एरे सेट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली क्या होता है, थ्रेड सेफ के लिए यूज किया जाता है, बट ये भी मैं आपको बताऊंगा। और भी तरीके होते हैं सेट को थ्रेड सेव करने के लिए, उसके बारे में अलग से डिटेल में समझेंगे। बट दिस इज द हायरार्की ऑफ सेट इंटरफेस। सबसे ऊपर में कलेक्शन, कलेक्शन के नीचे सेट, सेट इंटरफेस है जो कि इंप्लीमेंट करता है सेट, इंप्लीमेंट करता है लिंक्ड है सेट। हैश सेट किसको एक्सटेंड करता है, एब्स्ट्रैक्ट सेट को। लिंक्ड हैश सेट किसको एक्सटेंड करता है, हैश सेट को, ठीक है। ट्री सेट किसको एक्सटेंड करता है, एब्स्ट्रैक्ट सेट को, ठीक है। तो ये डिफरेंसेज हैं इन सभी हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट में। इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे। आज हम लोग हैश सेट के बारे में समझेंगे कि हैश सेट के इंटरनल और कंस्ट्रक्टर, इंटरनल वर्किंग और कंस्ट्रक्टर कैसे है, ठीक है। सो हैश सेट के यहाँ देखो डिक्लेरेशन मैंने लिखा है, हैश सेट एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट सेट, यहाँ पे है ना, हैश सेट एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट सेट। ई क्या होता है, ई इज ए टाइप, किस टाइप का डेटा है, एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट सेट। इम्प्लीमेंट्स सेट है ना, इम्प्लीमेंट्स सेट इंटरफेस। क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल, इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल इंटरफेस वी कैन इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट सेट क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ हैश सेट, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर ऑफ हैश सेट, एक होता है नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसमें बिना कोई आर्ग्यूमेंट का पास के आप यूज कर सकते हो। हैश सेट, न्यू हैश सेट। ई क्या होता है, टाइप, किस टाइप का आपका डेटा होने वाला है, किस टाइप का आप सेट क्रिएट कर रहे हो, जैसे स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, स्टूडेंट हो गया, यूजर डिफाइंड, कोई भी आप, ठीक है, दे सकते हो। या फिर आप कोई इनिशियल कैपेसिटी बता दो, जैसे अगर मान लो कि आप एक हैश सेट क्रिएट करने जा रहे हो और हैश सेट आप जानते हो कि देयर विल बी अबाउट 1000 डेटा, तो आपको पता है कि 1000 डेटा होने वाला है, देन आप हैश सेट उसी समय 1000 साइज का क्रिएट कर लो, 1000 कैपेसिटी का क्रिएट कर लो कि 1000 डेटा विल बी देयर। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि कलेक्शंस डायनेमिकली ग्रोएबल है, राइट। हैश सेट की साइज ग्रो करेगी, एक जब उसका थ्रेशोल्ड हिट करेगा तो साइज ग्रो करेगी, राइट। तो उसका जो ग्रो होगा उस समय क्या होता है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इनिशियल कैपेसिटी दे देते हैं, ताकि मुझे जब पता है कि हाँ इतने डेटा होगा तो उसके बाद ही कुछ होने का चांस है, तो उस समय इनिशियल कैपेसिटी दे देते हैं। अगर आपको बताना है लोड फैक्टर, तो आप लोड फैक्टर भी पास कर सकते हो। उतने लोड फैक्टर के बाद इसकी रीहैशिंग होगी। रीहैशिंग मतलब क्या, साइज ग्रो करेगी। जैसे मान लो कि 1000 आपने दे दिया, तो 1000 में क्या है कि डिफॉल्ट लोड फैक्टर इज 0.75, तो 75% जैसे ही आपका डेटा फुल होता है उसमें हैश सेट में, तो उसकी साइज फिर ग्रो करेगी, ताकि जब भी आप अगर 75% प्लस फर्स्ट डेटा जैसे ही आप उसमें इंसर्ट करोगे तो उसकी साइज ग्रो होगी, और उस समय फिर उसके बाद न्यू परफॉर्मेंस स्लो होगा, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारे मैकेनिज्म होंगे उसको रिहैशिंग करने के लिए, राइट। क्योंकि डेटा फिर से इंडेक्स कैलकुलेट होगा और अकॉर्डिंगली स्टोर होगा, क्योंकि हैश सेट का इंटरनल वर्किंग होगा हैश मैप जैसा, ठीक है। यहाँ पे न्यू हैश सेट हो गया। अब हैश सेट कलेक्शन, अगर मान लो आपके पास कोई एक लिस्ट है, कोई एक आपके पास कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको डायरेक्टली हैश सेट के कंस्ट्रक्टर में पास कर दो, यू विल बी गेटिंग एन हैश सेट। तो ये आप 4 कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप हैश सेट क्रिएट कर सकते हो। मैं अभी आपको इसका इंटरनल वर्किंग का कोड मैंने कॉपी किया हुआ है, वो मैं उसका क्लास बना चुका हूँ कस्टम हैश सेट बोल के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेट भी क्रिएट करके बताऊँगा, सेट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो बट दीज आर द 4 कंस्ट्रक्टर्स, दैट इज हैश सेट इनिशियल कैपेसिटी इन लोड फैक्टर एंड एनी कलेक्शन। यूजिंग दीज कंस्ट्रक्टर्स यू कैन क्रिएट एन हैश सेट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनल वर्किंग, ये तो हुआ कि जब भी अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, लेट्स से यू कॉल द नॉन आर्ग्यूमेंट और ओनली विद द इनिशियल कैपेसिटी, तो उसका इंटरनल वर्किंग कैसे है, तो उसको मैं अभी डिटेल्स आपको आप अगर JDK8 का कोड अगर आप हैश सेट का डाउनलोड करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कैसे इंटरनल कोड लिखा हुआ है, वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि एज एन डेवलपर अगर आप वो डॉक्यूमेंट पे जाते हो कि उसकी इंटरनल मैकेनिज्म कैसे है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्विकली, ठीक है। तो दिस इज इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश सेट। सो इंटरनल वर्किंग ऑफ सेट इज बेस्ड ऑन मैप। अगर मैंने मैप की बात कर दी, मैंने अभी तक आपको मैप नहीं बताया है, बट मैं आपको मैप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि मैप में हम लोग की एंड वैल्यू के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं। हैश सेट यूजेज हैश मैप इंटरनली टू स्टोर द डेटा, ठीक है। तो हैश मैप इंटरनली मतलब उसमें क्या होगा कि की एंड वैल्यू के रूप में डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं अभी जो आपको क्लास ओपन करके दिखाने वाला हूँ, उस क्लास में आपको दिखेगा
कि एक मैप बना हुआ है, दैट इज ऑफ द ट्रांजिएंट, ठीक है, प्राइवेट ट्रांजिएंट हैश मैप मैप। इसी मैप में अगर आप जब हैश सेट का इंटरनल वर्किंग देखोगे, जैसे मैंने आपको लिस्ट में दिखाया था कि उसका जो एलिमेंट डेटा में स्टोर होता है सारा, जो भी हम लोग जिस भी टाइप का आप स्टोर करोगे, क्रिएट करोगे एरे लिस्ट, तो उस टाइप का एरे लिस्ट क्रिएट होगा। और इंटरनली कौन सा वेरिएबल यूज होता है, एलिमेंट डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हैश मैप का मैप ऑब्जेक्ट स्टोर बना हुआ है, ठीक है। अब जब भी अगर मान लो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो पब्लिक हैश सेट, ये आप कैपिटल पी देकर डाउट मत करो, क्योंकि ये मैंने पीपीटी में लिखा है, सो फर्स्ट कैरेक्टर इज कमिंग कैपिटल। मैं इसको स्मॉल कर सकता हूँ बट कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर दिस इज फॉर जस्ट एक्सप्लेनिंग। सो पब्लिक हैश सेट, यहाँ पे जब आप नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो यहाँ पे देखो मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, उस टाइप का एक डिफॉल्ट हैश मैप क्रिएट हो जाता है, ब्लैंक हैश मैप, ठीक है। अगर आप कैपेसिटी के साथ कॉल करते हो तो ये भी एक हैश मैप इनिशियल कैपेसिटी के साथ कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जब भी मैं बोलता हूँ कि की एंड वैल्यू के रूप में स्टोर होता है, ठीक है, तो की एंड वैल्यू के रूप में जब इंसर्ट होता है तो आप यहाँ देखो कि जो आप मान लो कि डॉट ऐड मेथड कॉल कर रहे हो, डॉट ऐड मेथड कॉल करते हो, जब भी आपको एक हैश सेट क्रिएट किया आपने और अपने ऐड मेथड को कॉल किया, जिस भी टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो इंटरनली क्या कर रहा है, मैप, इस मैप में डॉट पुट ई क्या है, द वैल्यू दैट यू हैव पास्ड, whatever the value that you are going to add in hash set, that will become as a key in map as an internal working of hash set, ठीक है। and value will be always present, this present is basically an object that is a final object, ठीक है। so this is always going to be the same for each and every value of the hash set, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया, जब भी आपने add method कॉल किया, let's say you have created a string type hash set and you are going to add apple in so apple will be the key, you passed add apple, then apple will be the key and the value will be the present, so apple is going to be key, ठीक है। तो एप्पल की हो गया, वैल्यू प्रेजेंट, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कि वैल्यू स्टोर हो जाएगा एंड वैल्यू स्टोर होने के बाद ए रिटर्न ट्रू कर देगा, क्योंकि कंपेयरिंग विद द नल, ठीक है। सो अगर मान लो कि second time you are going to add the data in the hash set, then it will again compare and it will return false, and it will not be adding the second time the same data. So let's say first you added apple, then again you are going to add apple, then it will not store, ठीक है। वो मैं अभी आपको इंटरनली स्टोर करके दिखाने वाला हूँ। मैं आपको डिबग लगाऊंगा, जब भी मैं ऐड मेथड करूँगा, कॉल करूँगा विद द सेम डेटा, तब ऐड होता है नहीं होता है या फॉल्स कैसे रिटर्न करता है, वो मैं भी आपको जस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड में जाकर, तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर आप कभी भूलोगे नहीं कि हैश सेट की इंटरनल वर्किंग क्या है। तो वीडियो के साथ आप बने रहो, ठीक है। जरा से भी कहीं पे डाउट हो, आपको लगे मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो आप एक बार पॉज करो, गिव ए थॉट व्हाट एवर आई एम सेइंग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कोर है। कोई इंटरटेनिंग वीडियो तो नहीं हो रहा, बट हाँ अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो आपको बहुत क्लियर होगा कंसेप्ट। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऐड करने का मेथड, ऐड वैल्यू विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू ऐड इज गोइंग टू बी की इंटरनली, ठीक है। तो ये है इंटरनल वर्किंग। ये तो मैंने एक दो कंस्ट्रक्टर का यूज करके बताया, अभी मैं आपको टोटल पूरा क्लास दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो टू द क्लिप्स हाउ इट वर्क्स इंटरनली। ये देखो मैंने क्या किया है, एक डाउनलोड किया है इस क्लास कोड का हैश सेट को और इसको रीनेम कर दिया किससे, कस्टम हैश सेट के साथ। तो मैं भी आपको जब यूज करूंगा तो हैश सेट यूज नहीं करूंगा, कस्टम हैश सेट यूज करूंगा, बट द कोड एवरीथिंग इज द सेम एज ऑफ द बिकॉज आई हैव नॉट डन एनी चेंजेस, आई हैव जस्ट ओनली डन द रीनेम, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी आप पहले आप इसका डिक्लेरेशन देख लो, एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट सेट, इम्प्लीमेंट सेट इंटरफेस, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल, ठीक है। सीरियलाइजेबल है इसलिए इसने पहले एक सीरियल वर्जन यूआईडी किया। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप सीरियलाइजेशन वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया वहाँ भी। तो अब इसके बाद क्या है, प्राइवेट ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट कीवर्ड क्यों यूज करते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सीरियलाइजेबल इंटरफेस है ना, ट्रांजिएंट कर दूंगा तो डिफॉल्ट इसका सीरियलाइजेशन में नहीं जाएगा, लेकिन सिंस दिस क्लास इज सीरियलाइजेबल सो इसका अपना सीरियलाइजेशन मैकेनिज्म है, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मैप बनाया, ठीक है, मैप बनाया क्या, ई टाइप का, ई इज व्हाट, दिस इज द टाइप। सी जब भी अगर मैं एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो एक मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब क्या हो गया, एक हैश मैप बनता है। इस हैश मैप की डिक्लेरेशन क्या है,
हैश मैप इज टाइप ऑफ ई, ई इज ए की एंड ऑब्जेक्ट इज अ वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू नो दिस इज अ प्रेजेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट टाइप, वैल्यू इज प्रेजेंट, ठीक है। वो मैं ऐड मेथड में आपको दिखाने वाला हूँ कि की कैसे उसमें जब पुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वैल्यू इज गोइंग टू बी द की ई दैट यू हैव पास्ड एंड दिस इज द यू नो वैल्यू। सो दिस इज द टाइप स्ट्रिंग टाइप एंड द वैल्यू इज द ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया तो स्ट्रिंग टाइप, वैल्यू इज द ऑब्जेक्ट टाइप। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर पास किया तो इंटीजर टाइप, अगर वैल्यू इज द प्रेजेंट इज द ऑब्जेक्ट टाइप। अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पास किया तो ई इज द स्टूडेंट टाइप, वैल्यू इज द ऑब्जेक्ट टाइप प्रेजेंट, ठीक है। सो जब भी अगर आप कोई हैशसेट क्रिएट करते हो तो ये आपका कॉल हो गया न्यू हैश मैप, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि इस टाइप का एक हैश मैप क्रिएट हो गया, फाइन। अगर आप उसमें कोई कलेक्शन पास करते हो, जैसे ये भी देखो कंस्ट्रक्टर है, कलेक्शन पास किया हुआ है। अभी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट को डायरेक्टली इसमें पास करूंगा, ठीक है। अब लिस्ट को जब डायरेक्टली पास करूंगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे कैलकुलेशन हो रहा है, न्यू हैश मैप बना रहा है। किस टाइप का बनेगा, टाइप हमेशा देखो क्या होता है ना कि राइट साइड डायमंड ऑपरेटर में कोई भी हम लोग टाइप नहीं दे रहे हैं, यहाँ भी ब्लैंक है। बिकॉज क्या होता है ना कि जावा 7 के बाद ये ऑलरेडी इट टेक्स द ई ऑब्जेक्ट, ई ऑलवेज दिस थिंग्स, ओके। पहले हम लोग को राइट साइड में भी देना पड़ता था, अब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। न्यू हैश मैप, अब यहाँ पे क्या है, आपने एक लिस्ट पास करी है, राइट। लिस्ट को यूज करने जा रहा हूँ मैं, तो अब लिस्ट को यूज कैसे करूँगा, तो यहाँ पे कितने कैपेसिटी के साथ, पहले ये क्या आ रहा है कि एक इंटीजर में कास्ट कर रहा है, मैक्स ले रहा है, क्या है बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी टेक द कैपेसिटी और साइज, हमको मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं क्या है। इंट है सी डॉट साइज, मान लो कि आप लिस्ट पास करा आपने सी डॉट साइज, तो सी डॉट साइज क्या हो गया, मान लो कि एरे लिस्ट आपने पास करी 10 रिकॉर्ड की, ठीक है, 10/0.75 AF, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेशन हुआ। अब इसकी वैल्यू क्या आती है वो भी देख लेते हैं, जब हम लोग क्रिएट करेंगे तब +1 उसमें एक बढ़ा दिया आगे, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपने यहाँ पे देखो क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि हैश मैप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 16 होगी, ठीक है, 16 बकेट बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो कि आपके पास लिस्ट है, लिस्ट या सेट जो भी आप पास कर रहे हो, उसमें मान लो आप दे रहे हो 5 साइज का, आपने 5 साइज का निकाला तो 5/0.75 होगा, राइट। तो जो भी कैलकुलेशन होगा +1 दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 16। सो यहाँ पे क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स अप्लाई होकर 16 रिटर्न कर देगा। तो हैश मैप एक बनेगा विद द डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द 16, ठीक है। और फिर उसके बाद एड ऑल मेथड में कॉल कर दिया जाएगा। एड ऑल मेथड में क्या कॉल होगा, सी, मतलब हैश मैप तो क्रिएट हो गया, अब उसमें जाकर एड ऑल मेथड कॉल हो रहा है, दैट इज लिस्ट इज पास्ड देयर। अब मैं फिर एड ऑल में जाना पड़ेगा मुझे, चलेंगे वहाँ पे बाद में। उसी प्रकार अगर कस्टम हैश सेट आप क्रिएट कर रहे हो, फिर इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर पास कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर हैश मैप इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर के साथ पास क्रिएट हो रहा है हैश मैप। सो दिस ऑल आर द ब्लैंक हैश मैप। यहाँ भी देखो अगर केवल इनिशियल कैपेसिटी पास कर रहे हो तो न्यू हैश मैप इनिशियल कैपेसिटी। सो दिस इज द कोड दैट आई हैड कॉपीड इन द पीपीटी। सो इस तरीके से आप हैश सेट क्रिएट कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो कंस्ट्रक्टर ऐड करने की बात हो गई, लेकिन अब इसमें देखो एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो मैंने नहीं लिखा था। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे देखो एक बुलियन डमी भी पास करा हुआ है, ठीक है। इसका रोल क्या है, @परम डमी इग्नोर्ड डिस्टिंग्विशेस दिस कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अदर इंट फ्लोट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इनिशियल कैपेसिटी लोड, यहाँ भी इनिशियल कैपेसिटी पास हो रही है, लोड फैक्टर पास हो रहा है, यहाँ पे बुलियन डमी पास किया गया है। ये शायद इंटरनली कॉल करता होगा, क्योंकि जनरली हम लोग ऐसा करते नहीं है, बट कर सकते हैं क्योंकि इंटरनली यहाँ। अच्छा यहाँ पे देखो डिफरेंसेस क्या है, जब मैं इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर कॉल करता हूँ तो क्या होता है कि हैश मैप क्रिएट हो रही है, राइट। यहाँ पे न्यू लिंक्ड हैश मैप क्रिएट हो रही है, ये यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप क्रिएट हो रही है, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्ट्स ए न्यू एम्प्टी लिंक्ड हैश सेट, दिस पैकेज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज ओनली यूज्ड बाय लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। इसके द्वारा हैश सेट के द्वारा यूज नहीं होता है, तभी तो मैं कहूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। द बैकिंग हैश मैप इंस्टेंस इज ए लिंक्ड हैश मैप विद द स्पेसिफाइड इनिशियल कैपेसिटी एंड द स्पेसिफाइड लोड फैक्टर, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे टाइप
मैप टाइप हैश मैप टाइप का है तो ये ओके है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप जब लिंक्ड हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो वो क्या करता है कि लिंक्ड हैश मैप एक्सटेंड्स हैश मैप। यहाँ देखो लिंक्ड हैश मैप एक्सटेंड्स हैश मैप, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। बट इसके बारे में बाद में समझेंगे। तो हैशसेट के लिए आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हुआ आइटरेटर। साइज अगर आपको निकालनी है तो मैप डॉट साइज, मैप में कोई डेटा है नहीं, इज एम्प्टी। एड कंटेंस, देख लो यहाँ पे सिंपल एक छोटा छोटा मेथड, कंटेंस ऑब्जेक्ट, अगर ये कंटेंस करता है या नहीं है, वो की वैल्यू है या नहीं। कंटेंस की देखो यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि मैप की मेथड यूज हो रही है ना, तो कंटेंस की, क्योंकि जो भी हम लोग सेट में वैल्यू ऐड करते हैं दैट इज गोइंग टू बी की। जैसे मैंने आपको बताया एप्पल ऐड करो तो एप्पल इज गोइंग टू बी की एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे कंटेंस की मतलब उसकी सर्च हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐड, यहाँ पे ऐड मेथड हो रहा है मैप डॉट पुट ई प्रेजेंट। यहाँ पे प्रेजेंट पास कर दिया गया, पुट ई में क्या हो गया, द वैल्यू दैट वी हैव पास्ड इक्वल टू नल। तो अब मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, आगे और नहीं बढ़ूंगा, रिमूव का भी यहाँ है, बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है, क्लियर का भी है। मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पहले एक हैशसेट क्रिएट करूंगा और मैं डिबग लगाता हूँ। यहाँ पे भी डिबग लगा देता हूँ ताकि ऐड करने में मुझे जब मैं रन करूँ तो मेरा यहाँ पे आए और मुझे पता चले कि कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैं इस कंस्ट्रक्टर में भी डिबग लगा दे रहा हूँ, इसमें भी डिबग लगा दे रहा हूँ, ताकि मुझे डिटेल में यहाँ पे मैं आके देख सकूँ कि कैसे कैसे हो रहा है कस्टम हैशसेट, ठीक है। इसमें भी लगा दे रहा हूँ बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ है सेट क्रिएशन एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होता है कि सेट क्रिएट करने के लिए मैंने जैसे पीपीटी में लिखा है कि आप यहाँ पे हैश सेट क्रिएट कर सकते हो, हैश सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप में लेट से बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का मैं नेम दे रहा हूँ सेट और फ्रूट सेट, ठीक है। फ्रूट सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं हैश सेट आई एम गोइंग टू क्रिएट, ठीक है। और हैश सेट क्रिएट करूँगा तो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। यहाँ देखो मैंने राइट साइड में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये एक तरीका हुआ नॉट आर्ग्यूमेंट, नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, इसमें मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा है। ये तो हैशसेट क्लास यहाँ पे, चूँकि हैशसेट जो होता है, सॉरी हैशसेट में यूज करूँ, मुझे लेट मी यूज कस्टम हैशसेट, तभी तो मैं पहुँचूँगा अपने क्लास में। देखो यहाँ पे एरर आ रही है, कस्टम हैशसेट, ठीक है। अब आप एक तरीका और क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो टाइप होता है आप पेरेंट टाइप भी दे सकते हो। तो टाइप पेरेंट क्या है इसका, इम्प्लीमेंट सेट इंटरफेस। तो बहुत जगह या मैं जो यूज करता हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखता, मैं हमेशा डायरेक्ट सेट लिखता हूँ। उसका बेनिफिट क्या है बता रहा हूँ, फ्रूट सेट 1, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कस्टम हैश सेट दोनों साइड मैंने क्लास दिया, राइट, यहाँ पे एक इंटरफेस टाइप दिया। अब डिफरेंसेस क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये आपका बाउंड्री लेवल का डिफरेंसेस समझ सकते हो, ठीक है। बाउंड्री लेवल का डिफरेंसेस मतलब क्या, सेट क्या हो गया पेरेंट सुपर, ठीक है, और हैशसेट क्या हो गया चाइल्ड उसका, ठीक है। तो कस्टम हैशसेट हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सेट दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे सुपर का टाइप दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑटो अपकास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो डायनामिकली मुझे यहाँ पे यूज करना पड़े लिंक्ड हैशसेट, मैं करूँगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे इसको डायनामिकली मुझे चेंज करना पड़े लिंक्ड हैशसेट में, मैं कर दिया लिंक्ड हैशसेट, ठीक है। देखो एरर आ रही है, इंपोर्ट करने दो मुझे, कोई एरर नहीं है, फ्रूट सेट 2 ओके। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हैशसेट दे रहा हूँ। कस्टम में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं हैशसेट यूज कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ओरिजिनल है, मेरा वाला नहीं है। तो हैशसेट यूज कर रहा हूँ, तो हैशसेट लिंक्ड हैशसेट को करता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो लक अच्छा था, मैंने गलत एग्जांपल लिया। अब ट्री सेट, अब ट्री सेट कैसे करोगे, ट्री सेट चलो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ट्री सेट इम्प्लीमेंट्स हैशसेट नहीं, देखो यहाँ पे टाइप का होगा, कैन नॉट इन्फर टाइप आर्ग्यूमेंट्स फॉर ट्री सेट। लेकिन अगर मेरा सेट होगा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्री सेट इम्प्लीमेंट्स सेट इंटरफेस, इसलिए यहाँ पे सुपर टाइप चला। बट यहाँ पे मैंने अभी आपको हायरार्की में दिखाया था
कि ट्री सेट डज नॉट एक्सटेंड्स हैज सेट बट लिंक्ड हैज सेट एक्सटेंड्स हैज सेट, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम, बट इस टाइम प्रॉब्लम हुआ। तो आप समझ रहे हो कि क्यों ऐसा करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, यू शुड ऑलवेज यूज द सेट नोट द क्लास टाइप हियर, ठीक है। अगर पेरेंट सुपर यूज करोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे। तो मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। अब क्या है कि यहाँ तो मैंने कर दिया, अब इसमें मैं क्या करूँ, फ्रूट सेट को 1 हटा दे रहा हूँ सॉरी। मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, फ्रूट सेट डॉट ऐड, मैं बोल रहा हूँ एप्पल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली फ्रूट सेट को प्रिंट करता रहा हूँ, फ्रूट प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे डिबगर लगा, ऐड करने के पहले भी डिबगर है एंड यहाँ भी डिबगर लगा दिया, ठीक है, कि जब ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे मेरा होल्डिंग हो, ठीक है। मैं सारे अनयूज्ड इंपोर्ट हटा देता हूँ, क्योंकि बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एक बार में नहीं आता। जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो नेमिंग कन्वेंशन ऑलवेज गिव फोकस, कि आप जो नेम दे रहे हो क्या वो नेम आपका प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और फिर आप अनयूज्ड इंपोर्ट को ऐसे ही छोड़ दियो या नहीं छोड़ दियो, कोड क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब इसको रन करते हैं। देखो एप्पल हो गया, मैंने रन कर दिया। अब इसको डिबग मोड में रन करते हैं, तब ना डिबगर जाएगा। मैंने क्या यूज किया, कस्टम हैश सेट का, ठीक है। तो कस्टम हैश सेट कहाँ गया भाई, डिबगर आ रहा है, स्लो है थोड़ा सिस्टम, आ रहा है, ठीक है, आया आया आया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, मुझे ये सब मिनिमाइज करने दो ताकि मेरा थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, मैं यहाँ पे मेरा आ गया। अभी मेरा क्या है, मैप नल है, ठीक है, अभी तक मेरा क्रिएट नहीं हुआ है। मैं F6 कर रहा हूँ। F6 से क्या कर सकते हो, इक्लिप्स में आप नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हो डिबगिंग के लिए, ठीक है। अब मैं मैप में कहाँ गया, देखो एक बन गया हैश मैप, यहाँ देखो सब कुछ आपको दिख रहा है। मैप एक बना है के वी डायनेमिकली यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि की सेट नल है, लोड फैक्टर डिफॉल्ट लोड फैक्टर क्या 0.75, मोड काउंट साइज 0 है, टेबल नल, थ्रेशोल्ड 0, वैल्यू नल, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब मेरा नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, मैं ऐड मेथड पे। अब मैं फर्स्ट ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है, ऐड करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा, चलो मैं फिर से डिबगर पहुँचता हूँ, यहाँ पे ऐड मेथड में आ गया। मेरा ई क्या पास हुआ है, एप्पल। अब यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, ये देखो ऑब्जेक्ट है, add the specified element to this set if it is not already present. More formally, adds the specified element to this set if this set contains no element, such that if this set already contains the element, the call leaves the set unchanged and returns false, ठीक है। the previous value associated with key or null if there was, देखो क्या करता है मैप, क्या पुट मेथड क्या रिटर्न करता है, द प्रीवियस वैल्यू एसोसिएटेड विथ की, ठीक है। या तो वैल्यू रिटर्न करेगा मैप डॉट पुट, इसीलिए फॉल्स होता है। मैप डॉट पुट क्या रिटर्न करेगा, अगर कोई ऑलरेडी कोई वैल्यू है, जैसे मैं फर्स्ट टाइम ऐड कर रहा हूँ तो कोई वैल्यू नहीं है, राइट, तो वैल्यू ऐड कर देगा और क्या रिटर्न करेगा, नल, ठीक है। द प्रीवियस वैल्यू तो कोई कुछ है ही नहीं। जब भी अगर आप मैप डॉट पुट ऐड परफॉर्म करते हो तो उस समय क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर वैल्यू फर्स्ट टाइम ऐड सेकेंड टाइम ऐड करने जाएंगे तो फर्स्ट टाइम जो मैंने ऐड किया है वो रिटर्न करेगा। तो अगर इसको देखना है ना, तो इसको मैं 2 लाइन में लिखता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नल रिटर्न करता है, तो इसका मतलब फिर ट्रू हो जाएगा। इफ़ देयर वाज नो मैपिंग फॉर की, अगर कोई मैपिंग नहीं है फॉर दैट की, अ नल रिटर्न कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट मैप प्रीवियसली एसोसिएटेड विद नल विद की, इसीलिए नल इज एक्सेप्टेबल। अगर मान लो कि इफ़ देयर वाज नो मैपिंग फॉर द की, उस की कोई मैपिंग नहीं है, जो भी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उसकी कोई मैपिंग वहाँ पे नहीं है, तो उस केस में भी क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न कैन ऑल्सो इंडिकेट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये तो ओके है, बट मैं एक काम करता हूँ, ये तो क्लियर है कि जो मैप डॉट पुट है ये हमारा किस टाइप का रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा नल है या नहीं है।
कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कॉल हुआ, मैं आया ऐड वाले लाइन पे, ऐड वाला मेथड कॉल हुआ। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न किया, नल, क्योंकि द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ऐड यू नो द वैल्यू फर्स्ट, दैट इज़ द एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नल आया, अब ए वाला ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब फ्रूट सेट में क्या वैल्यू आ गई, एप्पल। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर मान लो कि मैं दोबारे फ्रूट सेट में ऐड करने जा रहा हूँ एप्पल, ठीक है, सेम वैल्यू आई एम गोइंग टू ऐड, तो अब क्या होगा, फिर से डिबग मोड में रन करते हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, नाउ द फर्स्ट टाइम ऐड इज़ बीइंग कॉल्ड, ऐड मेरा कॉल हुआ, तो अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नल रिटर्न किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आया फ्रूट सेट में, मैं देख लूँ मेरा क्या एप्पल वैल्यू है। ठीक है, अब मैं सेकेंड टाइम इज गोइंग टू कॉल विद द सेम वैल्यू। ठीक है, सो दिस वैल्यू एप्पल इज गोइंग टू बी की, और कंटेंट्स की इसी से सर्च करेगा। ठीक है, पुट मेथड में जब आप इंटरनली और जाकर देखोगे तो पुट मेथड वैसे ही वर्क करता है कंटेंट्स की करके। अब यहाँ पे आया मैं फिर से ऐड मेथड, अब यहाँ पे देखो क्या किया इसने, इस बार ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट टाइप दिया, अब ये जो भी इसमें वैल्यू आ रही है कुछ इसमें वैल्यू इसमें रिटर्न कर दिया, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग में फॉर्मेट में देखूँ तो आई थिंक वैल्यू मिलेगी, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डाला वो ऑब्जेक्ट जो वैल्यू है इस इट डिनोट सम वैल्यू, राइट। फर्स्ट टाइम इट वाज कमिंग नल, सेकेंड टाइम इट इज़ नॉट। नाउ उसके बाद क्या होगा कि अब मैं पास कर दिया यहाँ से, और फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो अब फ्रूट सेट में क्या एप्पल ही है। ठीक है, अब बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको चलो पहले पास करो, अब मैं क्या करता हूँ ऑरेंज कॉल करता हूँ। ठीक है, जब मैं ऑरेंज कॉल करूँगा अब देखो क्या होगा, इसको मैं डिबगर में रन किया, द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ मेरा, और फिर उसके बाद क्या हुआ एप्पल। एप्पल में यहाँ पे अभी क्या होगा, फर्स्ट टाइम दिस इज गोइंग टू रिटर्न नल। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा नल हुआ, दिस विल बी रिटर्निंग ट्रू। यहाँ पे चेक कर लो आप। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। अब आप यहाँ क्या करो, फिर अब पास करो, अब यहाँ पे ऑरेंज करो, ऐड करने जाओ, फिर से ऐड मेथड कॉल होगा, ऑब्जेक्ट अगेन कमिंग नल। अभी मैंने एप्पल ऐड किया तो क्या हुआ, देयर वाज सम वैल्यू, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से रिटर्न ट्रू करेगा। सो इस तरीके से आपका ऐड मेथड काम करता है। सो जो भी मैंने वैल्यू पास करा, द वैल्यू प्रेजेंट इज गोइंग टू बी ऑलवेज सेम, ओनली द की इज गोइंग टू बी डिफरेंट, द वैल्यू दैट वे। अगर मैंने सेम की पास करा तो रिटर्न सम वैल्यू करता है और ऐड नहीं करेगा। ठीक है, ऐड करने का काम तो बेसिकली इसी लाइन में हो जा रहा है हमारा। ठीक है, ये पुट मेथड ही इग्नोर कर दे रहा है, बट सिंस रिटर्न टाइप ऑफ बुलियन इज ट्रू एंड फॉल्स, सो हाउ, सो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज रिटर्न लाइक दिस ओनली। ठीक है, इन द सेम लाइन लाइक दिस ओनली, है ना। तो पुट मेथड भी क्या करता है, वही यहाँ पे ऐड ही नहीं करेगा। अगर ऑलरेडी कोई प्रेजेंट है तो वो ऐड ही नहीं करेगा, और उसके बाद वो रिटर्न कर देगा द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि जब भी पुट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जब मैं हैशमैप के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसके और भी डिटेल्स और भी उसके सिनेरियोज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बट फॉर नाउ पुट मेथड कैसे काम करता है, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हुआ मेरा जब मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूँ तब। अब अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास करूँ तो लाइक इनिशियल कैपेसिटी मान लो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 20। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्रूट सेट जब क्रिएट होगा तो विथ इनिशियल कैपेसिटी 20 होगा। सो चलिए डिबग करते हैं, और इस बार कंस्ट्रक्टर कौन कॉल होगा, इनिशियल कैपेसिटी वाली। ठीक है, न्यू हैश मैप। अब मैं क्या करता हूँ F6 करता हूँ। अब यहाँ देखो मैप कैसे क्रिएट हुआ। अब इस मैप में यहाँ देखो थ्रेशोल्ड इसकी 32 बन गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो कितने पे रहता है, आई थिंक 16 रहता है, राइट। अब जब चूँकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो अब इसमें इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 32 शो हो रही है। लोड फैक्टर इज़ 0.75। अब अगर आप यहाँ पे लेस देन करोगे तो वो अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें डेटा ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी इसकी साइज क्या है, 0 है, मोड काउंट इज 0। ठीक है, एंड वैल्यूज इज ऑल्सो नल। ठीक है, अब मैं इसमें नेक्स्ट पे जाता हूँ, फ्रूट सेट। अब फिर से वही वाला ऐड मेथड कॉल होगा, है ना। अब यहाँ पे आया,
अब ये देखो फ्रूट सेट में भी क्या होगी, एप्पल। अगर फ्रूट सेट को अभी आप समझोगे पूरा, तो यहाँ देखो लोड फैक्टर मॉड काउंट इज 1, क्योंकि इस सेट में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ दैट इज मॉड काउंट। अगर मॉड काउंट 1 हो गया मतलब एक एक्शन परफॉर्म हुआ है उस मैप के ऊपर में, उस सेट के ऊपर में, ठीक है। साइज इक्वल टू 1, ठीक है। टेबल में देखो इतना सारा रिकॉर्ड बन गया, मैंने 20 कराया ना, तो 20 का यहाँ देखो, यहाँ पे थ्रेशोल्ड 32 बना है टोटल ना, तो थ्रेशोल्ड इसकी 32 बन गई है। अब थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट हुआ है उसको हम लोग को देखना होगा, ठीक है, कि थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 32 साइज का मेरा यहाँ पे बन गया। देखो 18th नंबर पे आके यहाँ पे स्टोर हुआ है, 0 पोजीशन पे स्टोर नहीं हुआ है। इस टेबल में हैश मैप में जो स्टोर हो रहा है 0 पे नहीं स्टोर हुआ है, क्योंकि जो भी इंडेक्सिंग इसको मिली होगी उसके ऊपर में 18th में आकर यहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। फिर से कॉल हुआ। अब यहाँ पे अगर फिर से आप फ्रूट सेट में आकर इसका टेबल देखोगे, 2 वैल्यू हो गई, ऑरेंज एप्पल। मैंने पहले एप्पल ऑरेंज किया था बट यहाँ पे ऑरेंज पहले आ गया, कोई बात नहीं। क्यों आया पहले वो भी देख लो। मोड काउंट 2 साइज 2, टेबल में आ जाओ। टेबल में यहाँ पे देखो 13 पोजीशन पे क्या है भाई, ऑरेंज है। 13 पोजीशन पे ऑरेंज है, 18th पोजीशन पे क्या है, एप्पल है। मतलब ये समझ लो इस टेबल में जो पहले आएगा उसकी वैल्यू पहले शो होगी, ठीक है। इस टेबल में पहले कैसे आएगा, तो इंडेक्स कैलकुलेशन है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो उसकी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैश मैप क्रिएट कर सकते हो। अब अगर इसमें आप मान लो पास करो 16 या 10 पास कर दो। अब इसका देखते हैं क्या थ्रेशोल्ड बनता है। ओके मैंने रन कर दिया, लेट मी रन इन द डिबग मोड। यहाँ पे आया इनिशियल कैपेसिटी क्या है भाई, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हैश मैप फ्रूट सेट क्रिएट हो गया। अब ये मैप में चलते हैं, यहाँ पे मैप न्यू हैश मैप, लोड फैक्टर 0.75, ठीक है। थ्रेशोल्ड इज गोइंग टू बी 16, क्योंकि डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड क्या होता है, 16 होता है। अगर मैं 16 पास करता 16, अगर 17 पास कर दूँ तब भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, मैं ऐड करूँगा डेटा। चलो तो मैं दोबारा ऐड पे आ गया। अब यहाँ पे मैं फ्रूट सेट में देखता हूँ क्या है, एक एप्पल आ गया। एक किस इंडेक्स पे गया इस बार, किस सेट में आया, थ्रेशोल्ड टेबल में आकर देखते हैं। यहाँ देखो इस बार क्या आ गया, सेकंड पे, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर डज नॉट मेंटेन। जहाँ भी इसको जो भी इसकी इंडेक्स कैलकुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आके स्टोर करेगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं सब इंडेक्स कैलकुलेशन कहाँ हो रहा है, हैशसेट में तो नहीं है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हैशसेट का इंटरनल वर्किंग क्या है, मैप। हैशसेट का इंटरनल वर्किंग क्या है, मैप। तो मैप में जैसे जैसे होगा वहाँ पे अकॉर्डिंगली स्टोर होगा। 13 पे है यहाँ पे, तो इस बार देखो एप्पल ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैशसेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हैशसेट का फीचर क्या होगा, इट ऑलवेज कीप्स द यूनिक वैल्यू। हाउ इट कीप्स द यूनिक वैल्यूज वो मैंने पुट ऑपरेशन का एक्सप्लेन किया आपको ऐड मेथड में। इसमें नल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आप नल वैल्यूज कर दो, यहाँ पे नल वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, यस नल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें नल स्टोर करेंगे तो अब ये भी आप रन करके देख सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट रन कर दूँ, यहाँ देखो नल आया है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको मान लो कि आप कोई दूसरी लोड फैक्टर पास कर देते हो तो लोड फैक्टर अकॉर्डिंगली वहाँ पे कैलकुलेशन होगा। मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि अगर आप इनिशियल कैपेसिटी एंड द लोड फैक्टर दोनों पास करते हो तो यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, ए वाला पास हो जाता है, राइट। बट अगर आपका जब कोई कलेक्शन पास करते हो, कोई कलेक्शन वाला देखते हैं, लोड फैक्टर ठीक है कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कलेक्शन देखते हैं। मान लो कि एक लिस्ट मैंने बनाया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अब मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ फ्रूट लिस्ट LIST इक्वल टू एरे लिस्ट, फ्रूट लिस्ट डॉट ऐड। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें बनाना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि मैं फ्रूट लिस्ट में को पास कर दूंगा इस पैरामीटर में। अब मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करा, ठीक है, एक कलेक्शन पास कर दिया। उसके बाद मैं सेट में ऐड कर रहा हूँ, सो ऑल आई कैन डू दिस, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा इसको देखते हैं। डिबग मोड में रन किया, कंस्ट्रक्टर में आया। यहाँ पे देखो सी में क्या है, एक कलेक्शन हमने पास किया, उस वैल्यूज बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ। अब यहाँ देखो हैश मैप क्या कैपेसिटी मैथ डॉट मैक्स क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो देख लेते हैं, थ्रेशोल्ड इज 16। अगर इसकी वैल्यू मोर देन 16 आती तो फिर क्या हो जाता,
तो यहाँ पे इसकी जितनी भी वैल्यू आती है +1 करके इसको इंडिकेट कर देता है कि हाँ आप उतनी वैल्यू आप स्टोर करो उसमें, उसकी कैपेसिटी उतनी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से वही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो फ्रूट सेट में अभी क्या क्या आ गया देखो, पहले अभी तक तो बनाना है, अब ऐड मेथड कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, ऐड मेथड रन कर गया मेरा, देखो एप्पल के बाद बनाना आ गया, बनाना तो ऑलरेडी था मेरा, एप्पल भी ऐड हो गया। तो लाइक वाइज आई कैन रन, मैं स्किप करते रहा हूँ सारा, नल एप्पल ऑरेंज बनाना। सो दिस वे वी कैन ऐड द वैल्यू इन हैशसेट। ठीक है, सो आई होप आपको इसका इंटरनल वर्किंग तो क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो कुछ तो बेसिक आइडिया आपको मिल ही गया होगा, है ना, कि कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या आपको ध्यान में रखना है कि हैशसेट के इंटरनल वर्किंग हैश मैप है, जिसमें की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। की क्या होगा, जो भी आप वैल्यू ऐड करने जा रहे हो दैट इज गोइंग टू बी द की। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट दैट इज द प्रेजेंट। ऑलवेज आपका क्या होगा कि प्रेजेंट जो वैल्यू है क्या नाम है, फाइनल वेरिएबल जो मैंने यहाँ लिया हुआ है, दिस ऑफ प्रेजेंट, दिस इज गोइंग टू द वैल्यू फॉर एवरी एलिमेंट्स दैट इज बीइंग एडेड इन द सेट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कस्टम हैशसेट और हैशसेट का इंटरनल वर्किंग। ठीक है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फीचर्ड ऑफ सेट इंटरफेस के बारे में बताओ, डिफरेंसेस लिस्ट एंड सेट के बारे में बताओ, हाउ ऐड मेथड वर्क्स, हाउ साइज ऑफ द गेट सेट ग्रोज डायनामिकली, null elements can be inserted in hash set or not, duplicate value insertion in hash set or not, internal working of hash set, how to maintain the insertion order। अब मैं यहाँ पे अभी तक आपको नहीं बताया कि लिंक्ड इंसर्शन ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है। हाँ, मैंने इतना ज़रूर बताया कि उसके लिए आप लिंक्ड हैश सेट यूज़ कर सकते हो, तो लेकिन उसका इंटरनल वर्किंग ये सब चीज़ें भी मैंने आपको नहीं बताऊँगा डिटेल में। आप सेट की सॉर्टिंग कैसे कर सकते हो, उसके लिए ट्री सेट यूज़ करते हैं, वो भी मैंने अभी बताया नहीं आपको, वो भी बताऊंगा। वो ये दोनों मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बट मैंने अभी तक आपको सेट के बारे में बताया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, सेट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका इंटरनल वर्किंग क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है सेट के बारे में देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैंने ये आपको सेट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि सेट कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या है, उसका इंटरनल वर्किंग क्या है। इंटरव्यू में जब इंटरनल वर्किंग से सवाल पूछे जाएंगे कि आप कैसे उसमें वैल्यू की एंड वैल्यू में कैसे स्टोर हो जाता है, उसके इंटरनल वर्किंग क्या है, मैप कैसे फंक्शन करता है ना, आप डुप्लीकेट वैल्यूज क्यों स्टोर नहीं कर सकते, मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका काम क्या है कि अब इसको सेट की सॉर्टिंग कैसे करनी है और इंसर्शन ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है वो सीखना है, वो मैं आपको बताऊंगा अलग वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।